अब वो सारे लोग उनका मुंह ताकने लगते हैं। यही अपॉर्चुनिटी तो चाहिए कि यार दूसरे के ग्राहक को मुझे अपना ग्राहक बनाना है। तो भाई नया साल यानी कि 2025 जो कि इस समय शुरू हो चुका है, ठीक है। और इस 2025 में हमें अपनी दुकान कैसे चलानी है, अपनी दुकान के साथ हमें किस तरह की गलती नहीं करनी है। साल 2025 में आपको अपने दुकान पे एक नई तरह से ध्यान देना होगा क्योंकि जमाना बहुत बदल चुका है। तो आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको जल्दी अपडेट्स मिलते हैं। तो भाई अभी मैं आपको कुछ ऐसी गलती बताने वाला हूं जो कि आपसे जाने अनजाने में हो जाती है। वो गलती आप जानबूझ के नहीं करते हो। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ज्यादातर दुकानदार अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा, बस वो गलती उससे जाने अनजाने में हो जाती है, ठीक है। तो इन चीजों को मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दुकान में हो रही बिक्री वाले पैसों को सही इस्तेमाल ना करना, ठीक है। ये भाई पहली गलती है। अब ये ऐसी गलती क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाई देखो दुकान में जो भी बिक्री का पैसा आता है, मान लीजिए आपके एक दिन में 10,000 की सेल है, 20 की सेल है, 25,000 की सेल है, तो इतने की सेल होने के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट इसमें से बच रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपकी ज्यादा बड़ी दुकान नहीं है, एक छोटी किराना दुकान है। आप में से काफी सारे लोगों की ऐसी दुकान होगी जो कि काफी ज्यादा बड़ी दुकान होगी, जिनमें कि भाई मतलब 20 से 25, 30, 36,000 की सेल एक दिन में होती होगी, मतलब बिक्री एक दिन में होती होगी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मान लीजिए एवरेज कि आप में से काफी सारे लोगों की एक छोटी किराना दुकानदार भी होगी, ठीक है। जैसे मेरी भाई एक छोटी मोटी किराना दुकान है, ठीक है। अगर आपके दुकान पे एक दिन में मान लीजिए 5,000 की सेल होती है ना, तो उसमें आपको जो सिर्फ नेट प्रॉफिट है ना, सिर्फ मैं नेट फायदे की बात बता रहा हूँ, जो आपका 5,000 की अगर आपकी दुकान पे एक दिन में सेल हुई है तो उसमें आपका फायदा पता कितना होगा, मुश्किल से 500 रुपए या बहुत कह सकते हैं कि 8 से 900 रुपए, ठीक है। इतना ही आपका सिर्फ फायदा निकला होगा क्योंकि उसमें से आपको ज्यादातर और वही पैसा आपको दोबारा दुकान में लगाना चाहिए। लेकिन आप में से काफी सारे लोग जाने अनजाने में वो गलती यही कर देते हैं कि आप सोचे कि आज मतलब 5,000 की सेल हुई है तो इसमें से कुछ पैसा वो अपने ऊपर खर्चा, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 5,000 की सेल हुई है, उसमें से आप 2,500 रुपए या 2,000 रुपए निकाल लेते हो अपने खर्च के लिए, ठीक है। अब वो आप चाहे जहां खर्च करो, बचते हैं 3,000 रुपए। अब उस 3,000 को आप वापस से दुकान में लगा रहे हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपके दुकान पे जो सामान है वो सामान बिकता है तभी पैसे आपके पास आते हैं, ठीक है। अब वो सामान खत्म भी तो हो रहा है, अब जो पैसे आपके पास आया है उसी पैसे से आपको वो सामान दोबारा भी लाना है, तो वो पैसा क्या काम करता है, आपके सामान को दोबारा रिपीट करता है, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या कर रहे हो, आपकी दुकान पे जो बिक्री हो रही है उसमें से आधे से ज्यादा पैसा आप अपने ऊपर। अब आप में से काफी सारे लोग ये भी कहेंगे कि यार हम कमा किसके लिए रहे हैं, अपने लिए ही तो कमा रहे हैं। अगर हम अपने ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देखो भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, आप अपने लिए ही कमा रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एक लिमिट में खर्चा करना चाहिए, ठीक है। अब आपको इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना है कि आपकी दुकान का सामान ही कम पड़ने लगे। और एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी दुकान में जो डेली बिक्री हो रही है उसमें से ज्यादातर जो पैसा है वो आपको दोबारा हिस्से दुकान में लगाना चाहिए। और ज्यादातर आप दुकान में पैसा दोबारा तभी लगा पाओगे, मान लीजिए पिछली बार आप कुछ क्वांटिटी लेकर के आए, मान लीजिए आप 10 गत्ता साबुन खरीदे, तो अगली बार जब आप सामान लेने जाओगे तो उस 10 गत्ते की जगह आपको 12 गत्ते खरीदने हैं, जिससे कि क्या है, आपका जो प्रॉफिट भी है उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, जिस वजह से आपकी दुकान भी थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है जब आप क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे, ठीक है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप दुकान में हो रही बिक्री के पैसे को दोबारा से दुकान में लगाओगे और अपने ऊपर वाला खर्चे को बहुत ज्यादा कम करोगे, ठीक है। उसके बाद भाई जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने दुकान पे सही समय ना देना। देखो भाई दुकान खोलने का एक सही समय जरूर होता है, ठीक है। वैसे आप में से काफी सारे लोगों की दुकान होगी या फिर आप में से काफी सारे लोग आने वाले समय में खुद की दुकान शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई मेरी एक किराना दुकान है और आप में से काफी सारे लोगों की किराना दुकान ही होगी, तो किराना दुकान को शुरू करने का समय तो आपको पता होगा, ठीक है। ऐसे जानकारी के लिए बता देता हूँ, किराना दुकान को खोलने के लिए सही समय है भाई सुबह 5:30 बजे और रात को 10:30 बजे तक आप बंद कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मतलब सोचते हैं कि यार सुबह 5:30 बजे खोल के क्या करेंगे हम दुकान उसको 8 बजे खोलते हैं, 6 बजे खोलते हैं और रात को भाई जल्दी बंद कर देते हैं, जैसे 9 9:30 बजे। तो ऐसे में क्या होता है भाई, आपकी दुकान पे जो ग्राहक आया हुआ होता है, ठीक है, वो दुकानें उससे बंद मिलती है उस समय। वो समय भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका पक्का ग्राहक है, ठीक है, वो आप ही की दुकान से सामान ले जाता है, लेकिन वो अचानक से सामान लेने आया और आपकी दुकान से बंद मिली तो वो दूसरी दुकान से सामान ले लेगा या फिर बगल वाली दुकान से सामान ले लेगा। अब ऐसे में क्या है, बगल वाले दुकानदार को मौका मिल जाएगा क्योंकि उसे पता रहता है कि ये कौन सा ग्राहक किसका कस्टमर है, तो वो उस ग्राहक को कम रेट पे दे देगा, जिस वजह से आपका ग्राहक जो है वो कट जाएगा, ठीक है। इसी में यही गलती करने की वजह से आपकी दुकान से ग्राहक जो है वो हमेशा कटा करते हैं, ठीक है। तो आपको इस गलती को सुधारने के लिए आपको यही काम करना है कि आपको अपने समय बहुत फिक्स रखना है कि मुझे इतने बजे दुकान खोलनी है तो खोलनी है। अब वो समय आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बता दिया, ठीक है। उसके बाद भाई जो तीसरी गलती है वो है कुछ फालतू लोगों को अपने दुकान में बैठाना, ठीक है। देखो भाई आपको अपने दुकान में फालतू लोगों को, मेरे हिसाब से ऐसा कहना है कि मतलब आप अपने दुकान में फालतू लोगों को ना बैठाएं। वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ आपको मना करने वाला कि आप ना बैठाओ, ठीक है, आप चाहो तो बैठा सकते हो, लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट निकल के क्या आता है वो पता है क्या है। मान लीजिए कि आपकी दुकान एक गली मोहल्ले वाले एरिया में है, ठीक है। देखो दुकान पे ग्राहक लेडीज जेंट्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो लेडीज को कभी कभार कुछ ऐसा सामान लेना होता है जो कि भाई वो 4 लोगों के सामने नहीं बोल सकती, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एक सामान लेना है जो कि वो 4 लोगों के सामने नहीं बोल सकती, सिर्फ दुकानदार को वो बता सकती है, तो वो दुकानदार उसे निकाल के दे सकता है। अब ऐसे में क्या है, किसी लेडीज को आपकी दुकान पे आना है, वो आपकी दुकान पे आएगी नहीं क्योंकि जब वो एंटर करने की कोशिश करेगी तो पता चलेगा यहाँ पे 4 लोग ही बैठे रहते हैं और उसके दिमाग में ये चीज जो है वो छप जाती है कि अगर मैं अगली बार भी उस दुकान पे जाऊंगी तो उस दुकान पे 4 लोग ही बैठे रहते हैं, तो मुझे ऐसे सामान ही नहीं देना। तो ऐसे में क्या है, आप ही की दुकान का तो नुकसान हो रहा है।
आपको अपने दुकान में कभी भी ज्यादातर लोगों को बैठा करके नहीं रखना है, ठीक है। अब अपने परिवार के सदस्य को बैठा करके रखें तो ज्यादा अच्छा है, मतलब किसी दोस्त यार को आपको बैठा करके नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे में क्या है, कभी कभी कोई जेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको भी 4 लोगों के सामने वो सामान नहीं देखना, वो सामान नहीं लेना होता, वो सिर्फ सामान अकेले में लेना चाहता है, ठीक है। अचानक से क्या होता है ना कि जैसे आप अपने दुकान में 4 लोगों को बैठाए हुए हो, ठीक है, कोई जेंट्स आया तो हम मुझे ये सामान चाहिए, अब वो 4 लोग उनका मुंह ताकने लगते हैं ऐसे करके, मतलब क्या है भाई ये। तो जिस वजह से भाई आपको अपने दुकान में कुछ फालतू लोगों को नहीं बैठाना चाहिए। उसके बाद भाई जो चौथे नंबर की बात है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। वो चीज अपने दुकान में आपको हर सामान पे ध्यान देना होगा। हर सामान पे ध्यान देने का मतलब ये है कि जो भी दुकान में परमानेंट बैठेगा सुबह से लेकर के शाम तक, उसी को ये चीज पता रहेगा कि दुकान में कौन सा सामान खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर आप दिन में मान लीजिए 2 ही घंटा बैठते हो तो भैया हो सकता है कि मुश्किल है कि आप ये ध्यान कर पाओ कि यार मेरे दुकान में कौन सा सामान है या कौन सा सामान था या कौन सा सामान खत्म हो चुका है, ठीक है। जो भाई पूरे पूरे सुबह से लेकर के शाम तक बैठता है उसी को इस चीज की जानकारी रहेगी कि कौन सा सामान खत्म हो चुका है और कौन सा सामान खत्म होने वाला है, ठीक है। ऐसे में क्या है, अगर जो भी सामान आपकी दुकान पर खत्म हो चुका है वो फुलफिल करना जरूरी है, उसे वापस ला के रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आपकी दुकान पर आने वाला कस्टमर मान लीजिए वो 5 सामान की लिस्ट लेकर के आया, मतलब लिस्ट कह सकते हैं यार, वो उसे 5 सामान लेना है, 5 सामान में से आपकी दुकान से उसे 3 ही सामान मिला, 2 सामान नहीं मिला, तो 2 सामान को लेने के लिए वो बगल वाली दुकान पे जाएगा, और बगल वाली दुकानदार को क्या चाहिए, उसको यही अपॉर्चुनिटी तो चाहिए कि यार दूसरे के ग्राहक को मुझे अपना ग्राहक बनाना है। ऐसे में क्या है, वो दुकानदार यही काम तो करेगा, जो सामान उसको आपकी दुकान से लेना चाहिए वही सामान वो दुकानदार उस ग्राहक को तो दे देगा, लेकिन कुछ सस्ते रेट करके दे देगा, जिस वजह से भाई उसको भी ये लगेगा यार यहाँ पे तो मुझे ये सामान इतने में मिल रहा था, यहाँ पे इतने में मिल रहा है, इससे बढ़िया ये दुकानदार बढ़िया है कि नहीं। जिस वजह से आपको अपनी दुकान पे सामान को कभी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं होने देना है। वो अगर 1-2 पीस भी बचता है उसी वक्त आपको उस सामान की पेटी या फिर अगला सामान उसी का मंगा लेना। उसके बाद भाई आता है उधार। देखो भाई उधार ऐसी चीज है, आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे या सोचेंगे यार मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई मेरा ऐसा मानना है, मैंने दुकान की करके रखी है, मैं अपनी दुकान पे बैठता हूँ सुबह से लेकर के शाम तक, तो मेरा ये मानना है कि मैं उधार को बिल्कुल खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मैं अपने दरवाजे पे भी यहाँ पे चिपका दिया हूँ कि उधार बंद है, ठीक है। अब भाई वो ऐसा क्यों है, वो मैं आपको काफी सारी वीडियो में बना के बताया हुआ हूँ कि उधार को क्यों बंद करना चाहिए, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोग सोचेंगे यार हम उधार अगर सौदा ही नहीं देंगे तो हमारे दुकान से ग्राहक जुड़ेगा ही क्यों, हमारी दुकान से ग्राहक पक्का ग्राहक बनेगा ही क्यों। अब भाई वो आप लोगों की सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरी सोच से भाई ये है कि आपको अपने दुकान में उधार का खेल ही खत्म कर देना है, ठीक है, मतलब उधार देना ही नहीं है। अब ऐसा मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने अपने दुकान पे कुछ इस तरीके का पोस्टर लगा के रखा है। अब भी अगर चाहो तो कुछ इस तरीके का पोस्टर निकलवा करके अपने दुकान में लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई उधार नहीं देना, और भाई उधार देने से ज्यादातर आप ही का नुकसान होता है, ऐसा मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरा नुकसान हो करके रखा है 30 से 35 हजार रुपए से ज्यादा का, ठीक है। इस वजह से भाई मैंने अपनी दुकान पे उधार का काम बंद कर दिया है, सिर्फ उधार बंद लिख दिया है, ठीक है, और मैं उधार देता भी नहीं। उसके बाद भाई सबसे आखिरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो है भाई जमाना बदल चुका है। अब आप में से ज्यादातर काफी सारे लोग अपने दुकान पे ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे होंगे, या फिर आप में से काफी सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको अब ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू करना होगा, ठीक है। ये आप चाहे अपनी मजबूरी समझो चाहे जरूरत समझो। देखो भाई अभी क्या है, ज्यादातर लोग पैसा लेके उतना नहीं चलते हैं, जिस वजह से वो ऑनलाइन पेमेंट करना प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से आपको अपनी दुकान पे क्यूआर कोड लगाना बहुत जरूरी है। अब देखो भाई पिछली वीडियो मैंने बनाई थी इसी के ऊपर कि मेरे दुकान पे सेल कितनी हुई है, और ये चीज मैं आपको तभी बता पाया था ना जब मेरे दुकान पे क्यूआर कोड लगा है। उस क्यूआर कोड लगाने से मुझे पता चला कि यार हर महीने मेरी सेल कितनी हो रही है, ठीक है, मेरी दुकान से नए कस्टमर बन रहे हैं कि नहीं, कितने नए कस्टमर जुड़ रहे हैं, कितने पुराने कस्टमर यूनिक कस्टमर है, कितने दुकान से कितने पक्के ग्राहक जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें आपको जो है जब आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हो तो उसमें आपको पता चला करता है। जिस वजह से मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने दुकान में ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा जरूर उपलब्ध करें। तो उम्मीद है भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।